students, moving further, I have written a composition on the topic of a temple. So what you people are going to do, you'll copy the same, right? For the time being, you'll copy the same in your notebooks, right? So let us first read it, and so that I can explain you a bit of the things. So there is a temple in my neighborhood. दैट इज़ द इंट्रोडक्टरी लाइन जो मैंने बोला था, ओपनिंग लाइन. ठीक है, इसमें हम एक लाइन और भी ऐड कर सकते हैं. इफ़ यू वांट वी कैन स्टार्ट विद द लाइन दैट अ टेम्पल इज़ अ प्लेस वेयर पीपल गो टू प्रे टू गॉड. ठीक है, दैट कैन ऑल्सो बी एडेड टू इट. So that is the first line, and that is called the introductory line or the opening line. So it is the temple of Lord Shiva. अब जो मैं टेम्पल की बात कर रही हूँ, मेरे घर के पास जो टेम्पल है वो लॉर्ड शिवा का है, राइट? तो अगर आपके घर के पास कोई और है, यू वांट टू मेक अ फ्यू चेंजेस, यू आर फ्री टू मेक द चेंजेस, बट मेक श्योर दैट द थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू, यू हैव टू कीप दोज पॉइंट्स इन माइंड. टेंस का ध्यान रखना है, राइट? ऐसा नहीं है कि आप एज इट इज़ लिखना चाहते हैं तो यू कैन कॉपी द सेम, बट इफ़ यू वांट टू मेक अ फ्यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू योर विश, राइट? आप गुरुद्वारा के बारे में लिखना चाहते हैं, यू आर फ्री टू राइट दैट, बट प्लीज़ बी पर्टिकुलर अबाउट द टेंस एंड द वर्ड्स यू आर यूजिंग, एंड बी पर्टिकुलर अबाउट द पॉइंट्स दैट आई हैव टोल्ड यू टू बी. ऑलराइट, सो इट इज़ एन एंशियंट टेम्पल. सो आई टोल्ड यू कि हम उसकी हिस्ट्री से या उसके बारे में कोई स्पेशलिटी है तो हम बता सकते हैं. तो जो ये शिवा का टेम्पल है मेरे घर के पास, दैट इज़ एन एंशियंट वन. एंशियंट इज़ वेरी ओल्ड, हमने ये वर्ड किया भी है इफ़ यू रिमेंबर इन द रीडर पार्ट. इट इज़ वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल. अब वो कैसा टेम्पल है, मैं उसकी थोड़ी सी उसकी डिटेल्स बता रही हूँ कि वो टेम्पल कैसा है. वो टेम्पल बिग है एंड ब्यूटीफुल है. There are many idols of God and goddesses. Now, obviously, idols क्या होते हैं? Idols होते हैं मूर्तियाँ, right? So मंदिर में तो मूर्तियाँ होती हैं. तो if you go to a temple, आपको हर तरह के मतलब बहुत सारे gods और goddesses, जो उनकी goddesses कौन होते हैं? देवियाँ, देव और देवियाँ, right? So उनकी आपको मूर्तियाँ तो मिलती ही हैं टेम्पल में. All the idols are decorated with pretty clothes and jewelry. अब मैं थोड़ा सा idols के बारे में बता रही हूँ. देखिए, देयर इज़ अ कॉन्टीन्यूटी. अगर आप नोट करोगे तो कॉन्टीन्यूटी है. अगर मैंने पहले टेम्पल के बारे में बताया, फिर उसकी बिल्डिंग के बारे में बताया, देन आई टोल्ड अबाउट द आइडल्स. तो जब मैंने एक लाइन फर्स्ट सेंटेंस बोली आइडल्स के बारे में, तो सेकंड लाइन जब मैं आइडल्स के बारे में अगर कुछ और लिखना चाहती हूँ तो वो मैंने उसके साथ ही लिखी है. सो देयर इज़ अ कॉन्टीन्यूटी. ये नहीं है कि आइडल्स की एक लाइन मैंने स्टार्टिंग में लिख दी, एक सेंटेंस स्टार्टिंग में लिख दिया और एक मुझे बाद में याद आया तो मैं बाद में लिखने लगी. नो, यू हैव टू मेंटेन अ कॉन्टीन्यूटी. सो मैं यहाँ पे सेकंड लाइन जो आइडल्स के बारे में मेरे माइंड में एक और लाइन है तो वो मैं लिखना चाहती हूँ, तो आई राइट दैट विद द आइडल्स लाइन ओनली. सो ऑल द आइडल्स आर डेकोरेटेड विद प्रिटी क्लोथ्स एंड ज्वेलरी. और जो सारी मूर्तियाँ हैं भगवान की, आपने देखा होगा वो कितने सुंदर कपड़े पहनाते हैं उनको और कितनी सुंदर ज्वेलरी बनाई होती है, राइट? सो अब इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलती हूँ. और मुझे आइडल्स के बारे में और कोई लाइन नहीं लिखनी है. सो आई मूव टू द नेक्स्ट थिंग. सो मैनी पीपल विजिट द टेम्पल एवरी डे. अब मैं बता रही हूँ कि उस मंदिर में बहुत सारे लोग रोज़ जाते हैं. But the temple remains crowded, especially on Mondays. So अब देखिए अगेन दोनों में लिंक है ना, दोनों लाइन्स में, कि रोज़ वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं, लेकिन मंडे को स्पेशली वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है. ठीक है, सो आई हैव अगेन मेंटेन दैट कॉन्टीन्यूटी इन द लाइन्स. इसके बाद हम लिखेंगे पीपल कम हेयर विद ग्रेट डिवोशन एंड फेथ. अब वहाँ लोग आते हैं, मंडेज़ को बहुत ज़्यादा आते हैं. उसी को हमने आगे कंटिन्यू किया कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो बहुत ज़्यादा डिवोशन और फेथ के साथ आते हैं. फेथ मीन्स भगवान में विश्वास होता है उनको. डिवोशन मीन्स वो उनकी पूजा करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, राइट? तो लोग यहाँ पे पूजा करने आते हैं उनके भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करके. दे टेक, अब आते हैं, आने का हो गया ना, तो अगेन आगे इसके बाद क्या लिख सकते हैं हम? दे टेक ऑफ देयर शूज़ बिफोर एंटरिंग द टेम्पल. और मंदिर में जाने से पहले शूज़ उतारते हैं ना आप लोग, गुरुद्वारा जाने से पहले शूज़ उतारते हैं ना. एनी प्लेस वेर यू गो टू वर्शिप यू रिमूव योर शूज़, राइट? सो दैट कैन ऑल्सो बी एडेड. सो पीपल टेक ऑफ देयर शूज़ बिफोर एंटरिंग द टेम्पल एंड कीप देम प्रॉपर्ली इन द रैक्स. आपने देखा कि यूजुअली रैक्स लगे होते हैं हर जगह, राइट? गुरुद्वारा है चाहे टेम्पल है, जब आप प्रेयर करने जाते हैं तो बाहर रैक्स लगे होते हैं ताकि लोग उन्हें प्रॉपर्ली वहाँ अपने शूज़ रखें. तो लोग रखें या नहीं रखें, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट होते हैं, राइट? सो दिस द टेम्पल इज़ ब्यूटिफुली डेकोरेटेड ऑन स्पेशल ओकेजन्स. अब हम बता रहे हैं कि स्पेशल ओकेजन्स कौन से होते हैं. स्पेशल ओकेजन्स होते हैं जब कोई फेस्टिवल होता है, दिवाली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, गुरपुरब. तो ऐसे दिनों पे जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप होते हैं वो स्पेशली सुंदर, अलग से लाइटिंग होती है, अलग से उन्हें डेकोरेट किया जाता है ना, होता है ना ऐसा.
सो आई टू विजिट द टेम्पल एज इट गिव्स मी पीस, और मैं भी टेम्पल जाता हूँ। लास्ट लाइन हम उसे कंक्लूड कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। सो मेरी लाइन इस तरह की होनी चाहिए कि मुझे पता चले कि इसके, कि पढ़ने वाले को पता चले, टीचर को पता चले कि इसके बाद ये कुछ और नहीं लिखना चाहता है। दैट वाज इट, ये उसके माइंड में इतना ही था। और ये कंक्लूडिंग लाइन जो है, जो लास्ट लाइन है, वो इस तरह की होनी चाहिए कि आपका पता चल जाए पढ़ने के बाद कि ये ही उसके आइडियाज़ थे, एंड ही डज नॉट वांट टू राइट एनी मोर। सो आई टू विजिट द टेम्पल एज इट गिव्स मी पीस। मैं भी मंदिर जाता हूँ क्योंकि मुझे मंदिर जाने से क्या मिलती है? पीस मिलती है। सो दिस इज़ PEACE पीस, नॉट PIECE पीस। सो PEACE पीस मीन्स शांति मिलती है, मुझे अच्छा लगता है वहाँ जाना। ठीक है, आप कहीं भी मंदिर गुरुद्वारा जाते हैं, वहाँ पे आप क्यों जाते हैं? आपको हैव यू एवर नोटिस्ड कि जब आप वहाँ जाके बैठते हैं थोड़ी देर, तो आपको कितनी शांति मिलती है? यू फील रियली गुड। आपको लगता है कि हाँ, सारे चुप हैं, अपनी अपनी प्रेयर कर रहे हैं सारे, और कितनी शांति है यहाँ पे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ टेम्पल। ठीक है, सो यू कैन ट्राई सम अदर ऑल्सो फॉर प्रैक्टिस, लाइक आई मैंशनड अर्लियर। पार्क आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपके घर के पास कोई पार्क है। अगर आप घर पे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो राइट अबाउट पार्क, right? So this was it. You need to write all this in the notebook and get it checked when I'll ask you to get it checked. And the word limit is, there's a word limit. ठीक है, अब मैंने आपको बोला था पॉइंट्स में नहीं लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, लेकिन वर्ड्स की लिमिट है। एंड वो लिमिट क्या है? 100 to 125 वर्ड्स। अब 100 to 125 वर्ड्स का मतलब है कि आपने जो वर्ड्स हैं उनको ध्यान से लिखना है। ये नहीं है कि आपने 60 वर्ड्स लिख के ही फिनिश कर दिया। एंड डोंट स्टार्ट काउंटिंग ईच एंड एवरी वर्ड। वर्ड को आप कैसे काउंट कर सकते हैं? रफली एक लाइन में काउंट कीजिए कि आपके कितने वर्ड्स आ रहे हैं। ऑलमोस्ट सपोज एक लाइन में आपके 10 वर्ड्स आ रहे हैं, इसका मतलब आप 10 into 10 100। ठीक है, तो इसका मतलब आप 10 या 11 लाइन्स अगर पैराग्राफ में लिखते हैं तो आपकी वर्ड लिमिट पूरी हो जाएगी, राइट? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट वेरी वेल। प्लीज़ बी पर्टिकुलर अबाउट यूजिंग द प्रेजेंट टेंस इन दिस, एंड ऑल द बेस्ट, एंड डू योर वर्क नीटली।